हेलो। आज मैं आपके सामने शरीर रचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखने जा रही हूँ जो आयुर्वेद का एक विषय है। मैंने अपने पहले भी 3 वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो ये मेरा चौथा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मेरा पहला प्रश्न है, कौन से मास में गर्भकाज अस्थिर होता है? चतुर्मास में, पंचम मास में, द्वितीय मास में या अष्टम मास में? अब जैसे कि प्रश्न अनुसार दिया हुआ है, मैंने पहले भी आपको जो गर्भ के बारे में आपको बताया था कि प्रथम मास में जो होता है तलक होता है सुश्रुत के अनुसार, घेट होता है चरक के अनुसार, द्वितीय मास में होता है 3 भाग, और तृतीय मास में जो अंगोत्पत्ति चरक ने मानी है और पंचपिंडक की उत्पत्ति सुश्रुत ने मानी है। इसके अतिरिक्त जो चतुर्मास में होता है वो 2 हृदय की उत्पत्ति होती है और चेतना बढ़ती है, ये सुश्रुत ने कहा है। जबकि चरक ने कहा है जो गृहिणी है वो अधिक कृश हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो भार है वो 240 ग्राम हो जाता है। और इसके अतिरिक्त ये भी माना गया जैसे चतुर्मास में जो नाभि का निर्माण होता है जो कि 50 सेंटीमीटर की लंबाई वाली होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जैसे मैंने पीछे भी बताया कि पंचम मास में जो है मांस और रक्त की वृद्धि होती है चरक के अनुसार, और मन का प्रादुर्भाव होता है सुश्रुत के अनुसार। इसका जो भार होता है 480 ग्राम होता है। और जो हमारे षष्ठ मास में होता है वो गर्भिणी अधिक कृश हो जाती है और चरक के अनुसार ये कहता है, परंतु जो सुश्रुत ने कहा है वो बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। सप्तम मास में सभी प्रकार के सभी प्रकार से जो गर्भ होता है वो पुष्ट होता है और उसका जो भार होता है वो 1500 ग्राम होता है। अब जो हमारा प्रश्न है कि अष्टम कौन से मास में गर्भोज अस्थिर होता है, तो इसका सही उत्तर है अष्टम मास में। जो अष्टम मास में जो ओज होता है अस्थिर होता है, और जो नवम मास में होती है वो प्रसव होता है। सप्तम मास में गर्भ का भार, अगला क्वेश्चन है, सप्तम मास में गर्भ का भार लगभग कितना होता है? तो 2.3 किलोग्राम, 3.4 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम या 1/2 किलोग्राम। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो सप्तम मास में जो गर्भ का भार होता है वो 1500 ग्राम होता है, यानी कि 1.5 किलोग्राम होता है। और ये सभी प्रकार से जो गर्भ होता है वो सभी प्रकार से पुष्ट होता है। मेरा अगला प्रश्न है, अष्टम मास में गर्भ की लंबाई कितनी मानी गई है? 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर? अच्छा, जो अष्टम मास में है, जैसे हमने कहा है कि उसमें ओज जो होता है वो अस्थिर होता है, तो इसकी लंबाई जो है मानी गई है 50 सेंटीमीटर। गर्भ में नाभि नाड़ी का निर्माण कौन से मास में होता है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो चतुर्थ मास में होता है वो नाभि नाड़ी का निर्माण होता है। मेरा अगला प्रश्न है, जरायु का भार लगभग कितना माना गया है? तो जरायु का जो भार माना गया वो 500 ग्राम माना गया है। नाभि नाड़ी की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो नाभि नाड़ी की लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो उनमें से सबसे सही उत्तर है 50 सेंटीमीटर। और ये नाड़ी का नाभि नाड़ी का निर्माण जो होता है वो चतुर्थ मास में होता है। मेरा अगला प्रश्न, देह की प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं? तो जो देह की प्रकृतियाँ मानी गई हैं वो है हमारे आयुर्वेद के अनुसार 7 प्रकार की प्रकृतियाँ मानी गई है। तो उसमें कुछ इनके प्रकार हैं। तो जैसे पहली तो है मूल प्रकृति जो कि 1 होती है, उसे अव्यक्त कहा जाता है। दूसरी प्रकार की होती है भूत प्रकृति जो कि 8 प्रकार की होती है, अव्यक्त, महान और अहंकार, और इसमें पंच तन्मात्रा भी आती है। दूसरी होती है प्रकृति विकृति जिसमें 7 प्रकार की होती है, इसमें आती है जैसे महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा। और दूसरी प्रकार की प्रकृतियाँ होती है विकृति जिसमें जो कि 16 प्रकार की होती है, इसमें 11 इंद्रियाँ और पंच महाभूत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो मानस प्रकृति है वो 16 प्रकार की है। मन के भेद जो हैं 3 प्रकार के माने गए हैं। 3 प्रकार के, जैसे सात्विक, राजस और तामस। सात्विक 7 होते हैं, राजस 6 होते हैं, तामस 3 होते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न यहीं से शुरू होता है, सात्विक प्रकृति कितने प्रकार की है? 2, 4, 6 या 7? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मन के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक 7 होती है, राजस 6 होती है, तामस 3 होती है। तो इसका सही उत्तर है सात्विक 7 प्रकार की होती है। मेरा अगला प्रश्न है, पशु काय, मत्स्य काय और वानस्पतिक काय किसके भेद हैं? सात्विक प्रकृति के, राजस प्रकृति के, तामस प्रकृति के और वात प्रकृति।
तो इसका सही उत्तर है ये जो भेद है ये तामस प्रकृति के हैं। इसमें जो मन की स्थितियाँ होती हैं वो मूढ़ और क्षिप्त होती हैं। उसके अतिरिक्त असुरकाय, सर्पकाय, पैशाचिकाय आदि किसके भेद हैं? ये आपके पास जो भेद हैं ये राजस प्रकृति के भेद हैं। और इसकी जो मन की स्थितियाँ होती हैं वो मूढ़ और क्षिप्त होती हैं। मेरा अगला प्रश्न है, ब्रह्म काय, महेंद्र काय, आश्चर्य काय आदि किसके भेद हैं? तो ये है सात्विक प्रकृति के भेद हैं। और इसमें जो मन की स्थितियाँ होती हैं एकाग्र और निरुद्ध होती हैं। मेरा अगला प्रश्न है, महर्षि चरक के अनुसार कफ का प्रमाण कितना होता है? तो हमारी जो धातु है हमारे शरीर में, तो उन धातुओं का शरीर में अलग अलग प्रमाण होता है। तो जो कफ का प्रमाण माना गया है वो 6 हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जल और स्वेद है उसका 10 अंजलि माना गया हुआ है, रस का 9 अंजलि, रक्त का 8, पूरीब का 7 अंजलि माना गया है, वसा का 3 अंजलि, मेद और स्तन्य का 2 अंजलि माना गया है, मज्जा का 1, पित्त का 5 अंजलि माना गया, मूत्र और आतर का प्रमाण 4 अंजलि माना गया है, मस्तिष्क, शुक्र, अपरोज इसका प्रमाण जो माना गया वो आधा अंजलि और परोज का प्रमाण अष्टांजलि माना गया है। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।